हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल HP एजुप्रो में। आज हम पढ़ेंगे 28 सितंबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसने श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास फ्लिपकार्ट, ओला, अमेजॉन और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अमेजॉन। ठीक है, जिसने जो श्रम मंत्रालय है हमारा उसके साथ साझेदारी की है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ड्वेन ब्रेवो ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। ठीक है, ड्वेन ब्रेवो जो है तो वेस्ट इंडीज से क्रिकेट खेलते थे, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि अब जो है मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जापान, चीन, साउथ कोरिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आपको इमेज में भी दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी साकिब अल हसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। साकिब अल हसन जो है तो बांग्लादेश से क्रिकेट खेलते थे और यह एक इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर थे। ठीक है, जिनका करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है आपके पास 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और ऑप्शन डी 27 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 27 सितंबर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज है जिनको हाल ही में सितंबर में मनाया गया। हम उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो सितंबर था उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 5 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को आपका विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 सितंबर को आपका विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट डेज है, इनको यहाँ से अच्छे से लर्न कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परमरुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परमरुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ से जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 3 परमरुद्र सुपर कंप्यूटर टू द नेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 सुपर कंप्यूटर हैं उनको देश के लिए समर्पित किया विद ए टोटल कॉस्ट ऑफ अराउंड 130 करोड़। ठीक है, जिसकी जो लागत है 130 करोड़ बताई गई है। दीज सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, ये जो 3 आपके सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं इनको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा बनाया गया है और यह पुणे, दिल्ली और कोलकाता में जो है तो इंस्टॉल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वनलाल वन्ना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कंबोडिया, क्रोएशिया, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में वनलाल वन्ना जी को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हम वनलाल वन्ना जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जिसको जान लेते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर वी वनलाल वन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू कंबोडिया। ठीक है जी, जो वनलाल वन्ना जी है इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑफिसर थे पहले, जिनको अभी जो है कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यह 1998 बैच के IFS ऑफिसर रहे थे। ठीक है, जो वर्तमान में आपके जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कार्यरत थे। तो दोस्तों, आपको इस सारी जानकारी को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके कहाँ से भी आ सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G O-RAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयशंकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 5G O-RAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट है जिनको जान लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया विजिटेड द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन बेंगलोर एंड इनॉग्रेटेड द 5G O-RAN टेस्टिंग लैब। ठीक है, तो जो हमारे ज्योतिरादित्य M सिंधिया है वे आपके टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है। इसको भी आपको यहाँ से पॉइंट को ध्यान में रखना है। इन्होंने 5G O-RAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। ही आल्सो इनॉग्रेटेड द तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, और कहाँ किया है? बेंगलोर हेडक्वार्टर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, निकोलस मदुरो वेनेजुएला के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, जो निकोलस मदुरो है उनको वेनेजुएला के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है। ठीक है, जो क्रिस्टन मिशेल है उनको एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है संसद के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसको भी यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कामिल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ से याद रखना है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉल कागामे को रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
रुवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? पॉल कागामे को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मसूद पेजेशकियान को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट्स है आपको इनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आने वाले समय में आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को ले पाए। अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आप वीडियो की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।